जय श्री राम। तो भाइयों, मैं आदर्श राजपूत। आज हमारे श्री रामचरितमानस पुस्तक से अयोध्या कांड से पेज नंबर है 421 टू 430, 421 से 430, 421 टू 430। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोहा से शुरू है। विप्र विवेकी वेद विद सन्मत साधु सुजाति, जिमि धोखे मदपान कर सचिव सोच तेहि भांति। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता, साधु सम्मत आचरणों वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदिरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत्र सोचकर रहे पछता रहे हैं। जिमि कुलीनति साधु सयानी, पति देवता करम मनबानी, रहे करम बस परिहरी नाहु, सचिव हृदय किमि दारुण दाव। जैसे किसी उत्तम कुल वाली साधु स्वभाव की, समझदार और मन वचन कर्म से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर पति से अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसे भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। लोचन सजल डीठी भई थोरी, सुनई न श्रवण विकल मति भोरी, सुकहीं अधर लागी मुँह लाटी, जीव न जाई उर अवधि कपाटी। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता, व्याकुल हुई बुद्धि बेठिकाने हो रही है, ओठ सूख रहे हैं, मुंह में लाटी लग गई है, किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय में अवधि रूपी किवाड़ लगे, अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। विवरण भयो न जाई निहारी, मारेसी मनहु पिता महतारी, हानि ग्लानि विपुल मन व्यापी, जमपुर पंथ सोच जिमि पापी। सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता। ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि की महान ग्लानि पीड़ा छा रही है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाता हुआ रास्ते में सोच कर रहा हो। बचनु न आव हृदय पछताई, अवध का मैं देखब जाई, राम रहित रथ देखी ही जोई, सकुचि ही मोही विलोकत सोई। मुंह से वचन नहीं निकलते, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या देखूंगा। श्री रामचंद्र जी से शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा। दोहा। धाई पूछियाही मोही जब विकल नगर नर नारी, उतरु देव मैं सबही सब हृदय वज्र बैठारी। नगर के सब व्याकुल स्त्री पुरुष सब जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे, तब मैं हृदय पर वज्र रखकर सबको उत्तर दूंगा। कुछ यही दीन दुखित सब माता, कहब काह मैं तीनही विधाता, कुछ ही जब ही लखन महतारी, कहियहूँ कवन संदेश सुखारी। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी, तब हे विधाता मैं उन्हें क्या कहूंगा। जब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेंगी, तब मैं उन्हें कौन सा सुखदायी संदेशा कहूंगा। राम जननी जब आयहि धाई, सुमिरी बच्छु जिमि धेनु लवाई, पूछत उतरु देव मैं तेहि, गे बनु राम लखनु बैदेही। श्री राम जी की माता जब इस प्रकार दौड़ी आवेंगी, जैसे नई ब्याही हुई गौ बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके पूछने पर मैं उन्हें यह उत्तर दूंगा कि श्री राम लक्ष्मण सीता वन को चले गए। जोई पूछी ते ही उतरु देबा, जाई अवध अब यहू सुखु लेबा, पूछही जब ही राउ दीना, जीवनु जासु रघुनाथ दीना। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा, हाय अयोध्या आग जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन के ही अधीन है, मुझसे पूछेंगे। देहऊ उतरु कौनु मुहलाई, आयहूँ कुशल कुंवर पहुंचाई, सुनत लखन सिय राम संदेशु, तृण जिमि तनु परिहरी ही नरेशु।
तब मैं कौन सा मुंह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुंचा आया हूँ। लक्ष्मण, सीता और श्री राम का समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर को त्याग देंगे। दोहा, हृदय न बिदरेऊ पंक जिमि बिछुरत प्रीतमु नीरू, जानत हूँ मोहि दीन विधि यहु जातना शरीरु। प्रियतम श्री राम जी, रूपी जल के बिछोड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इससे मैं जानता हूँ कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर ही दिया है जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। एहि विधि करत पंथ पछतावा, तमसा तीर तुरत रथु आवा, विदा किए करी विनय निषादा, फिरे पाए परी विकल विषादा। सुमंत्र इस प्रकार मार्ग में पछतावा कर रहे हैं, इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के तट पर आ पहुंचा। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद से व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैरों पड़कर लौटे। पैठत नगर सचिव सकुचाई, जनु मोरिस गुर बाभन गाई, बैठी बिटपर दिवसु गवावा, सांझ समय तब अवसरु पावा। नगर में प्रवेश करते मंत्री ग्लानि के कारण ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मारकर आए हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया, जब संध्या हुई तब मौका मिला। अवध प्रवेशु कीन्ह अधियारे, पैठ भवन रथु राखी दुआरे, जिन्ह जिन्ह समाचार सुनि पाए, भूप द्वार रथु देखन आए। अंधेरा होने पर उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया वे सभी रथ देखने को राजद्वार पर आए। रथु पहचानी बिकल लखी घोरे, गरही गात जिमी आतप ओरे, नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निघटत नीर मीनगन जैसे। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, छिड़ हो रहे हैं, जैसे घाम में ओले नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल हैं, जैसे जल की घटने पर मछलियां व्याकुल होती हैं। दोहा, सचिव आगमनु सुनत सब, विकल भयउ निवासु, भवनु भयंकरु लागते ही मानहु प्रेत निवासु। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर सारा राजनिवास व्याकुल हो गया। राजमहल उनको ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान शमशान है। अति आरती सब कुछ ही रानी, उतरु न आओ विकल भई बानी, सुनई न श्रवण नयन नहीं सूझा, कहाऊं कहाँ नृप तेहि तेहि बूझा। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं पर सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई, रुक गई है, न कानों से सुनाई पड़ता है और न आंखों से कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता है उससे पूछते हैं, कहो राजा कहाँ है। दासी दीख सचिव बिकलाई, कौशल्या गृह गई लवाई, जाई सुमंत्र दिख कस राजा, अमी रहित जनु चंदु विराजा। दासियां मंत्री को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लिवा गईं। सुमंत्र ने जाकर वहां राजा को कैसा बैठे देखा मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। आसन शयन विभूषण हीना, परेऊ भूमि तल निपट मलिना, लेई उसासु सोच एहि भांति, सुरपुर में जनु खसेऊ जजाती। राजा आसन शय्या और आभूषणों से रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं मानो राजा ययाति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हों। लेत सोच भरी छीनु छीनु छाती, जनु जरी पंख परेऊ संपाती, राम राम कह राम सनेही, पुनि कह राम लखन वैदेही। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो गिधराज जटायु का भाई संपाती पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम का स्नेही प्यारे राम कहते हैं, फिर हाँ राम, हाँ लक्ष्मण, हाँ जानकी ऐसा कहने लगते हैं। दोहा, देखी सचिव जय जीव कही, किन्हेउ दंडु प्रणामो, सुनत उठेउ व्याकुल नृपति, कहु सुमंत्र कहो रामो। मंत्री ने देखकर जय जीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ है।
भूप सुमंत्रु लीन उरलाई, बूढ़त कछु आधार, जनुपाई सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछत राउ नयन भरी बारी। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री को स्नेह के साथ पास बैठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, राम कुशल कहो सखा सनेही, कह रघुनाथ लखनऊ बैदेही, आने फेरी की बनही सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। हे मेरे प्रेमी सखा, श्री राम की कुशल कहो, बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ हैं? उन्हें लौटा लाए हो कि वे वन को चले गए? यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भर आया। शोक बिकल पुनि पूछ नरेशु, कहु सिय राम लखन संदेशु, राम रूप गुणशील सुभाव, सुमिरी उर सोचत राव। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीताराम और लक्ष्मण का संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव को याद कर करके राजा हृदय में सोच करते हैं। राव सुनाई दिन बनवासु, सुनी मन भयउ न हर्षु हरासु, सो सुत बिछुरत गए न प्राणा, को पापी बढ़ मोही समाना। और कहते हैं, मैंने राजा होने की इस बात सुनाकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी जिस राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन नहीं होगा, कौन होगा। दोहा, सखा रामू सिय लखनऊ, जहाँ तहाँ मोहि पहुँचाऊं, नाही त चाहत चलन अप्राण कहूँ सती भाऊ। हे सखा श्री राम जानकी और लक्ष्मण जहाँ है, मुझे भी वहीं पहुंचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूँ कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। पुनि पुनि पूछत मंत्री ही राऊ, प्रियतम सुवन संदेश सुनाओ, करहि सखा सोई बेगी उपाऊ, रामू लखनऊ सिय नयन दिखाओ। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं और पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों का संदेशा सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण और सीता को मुझे आंखों दिखा दो। सचिव धीर धरी कह मृदु बानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी, वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाजु सदा तुम सेवा। मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं, हे देव आप सूरवीर तथा उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है, जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा, काल कर्म बस होहि गोसाई, बरबस राति दिवस की नाई। जन्म मरण सुख दुख के भोग, हानि लाभ प्यारों का मिलना बिछुड़ना, ये सब है स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरबस होते रहते हैं। सुख हर सही जड़ दुख बिलखाही, दो सम धीर धरही मन माही, धीरज धरहु विवेकु विचारी, छाड़ी ये सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों को समान समझते हैं। हे सबके हितकारी रक्षक, आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। दोहा, प्रथम बासु तमसा भयउ, दूसर सुरसरी तीर, न्याही रहे जलपानु, करी सिय समेत दो वीर। श्री राम जी का पहला निवास मुकाम तमसा के तट पर हुआ, दूसरा गंगा तीर पर। सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। केवट किन्हीं बहुत सेवकाई, सो जामिनी सिंगरौर गमाई, होत प्रात बट छिरू मंगावा, जटा मुकुट निज शीश बनावा। केवट निषाद राज ने बहुत सेवा की, वह रात सिंगरौर श्रृंगवेरपुर में भी बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बढ़ का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाओं के मुकुट बनाए। राम सखा तब नाव मंगाई, प्रिया चढ़ाई चढ़े रघुराई, लखन बाण धनु धरे बनाई, आपू चढ़े प्रभु आयसु पाई। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने नाव मंगवाई, पहले प्रिय सीता जी को उस पर चढ़ाकर फिर श्री रघुनाथ चढ़े, फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण सजा कर रखे और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। विकल बिलोकी मोहि रघुबीरा, बोले मधुर वचन धरी धीरा, तात प्रणामु तात सन कहेहु, राम बार पद पंकज गहेहु। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले, हे तात पिताजी से मेरा प्रणाम करना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना।
कर भी पाए परि बिने बहोरी, तात करिए जनि चिंता मोरी। बन मग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। फिर पांव पकड़कर विनती करना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता न कीजिए, आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। छंद। तुम्हारे अनुग्रह तात कानन, जात सब सुख पाई हों। प्रतिपाली आयसु कुशल, देखन पाय पुनि फिरी आई हों। जननी सकल परितोषी, परि परि पाय करी बिनती घनी। तुलसी करहु सोई जतनु, जेहि कुशली रहाई कौशल धनी। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं वन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करने कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा। सब माताओं के पैरों पर पड़कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास कहते हैं, तुम वही प्रयत्न करना जिसमें कौशलपति पिताजी कुशल रहें। सोरठा। गुरसन कहब संदेशु, बार बार पद पदुम गही। करब सोई उपदेशु, जेहि न सोच मोहि अवधपति। बार बार चरण कमलों को पकड़कर गुरु वशिष्ठ जी से मेरा संदेशा कहना कि वे वही उपदेश दें जिससे अवधपति पिताजी मेरा सोच न करें। उर्जन परिजन सकल निहोरी, तात सुनाएहु बिनती मोरी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रह नर नाहु सुखारी। हे तात, सब प्रवासियों और कुटुंबियों से निहोरा अनुरोध करके मेरी विनती सुनाना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है, जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहें। कहब संदेशु भरत के आए, नीति न तजिय राजपदु पाए। पालेहु प्रजहि करम मन बानी, सहेहु मातु सकल सम जानी। भरत के आने पर भरत के आने पर उनको मेरा संदेशा कहना कि राजा का पद पा जाने पर नीति न छोड़ देना। कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं का समान जानकर उनकी सेवा करना। और निबाहेहु भाय भाई, करी पितु मातु सुजन सेवकाई। तात भांति तेहि राखब राउ, सोच मोर जेहि करे न काऊ। और हे भाई, पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाई पन्ने को अंत तक निभाना। हे तात, राजा पिताजी को उसी प्रकार से रखना जिससे वे कभी किसी तरह भी मेरा सोच न करे। लखन कहे कछु बचन कठोरा, बरजी राम पुनि मोहि निहोरा। बार बार निज शपथ दिवाई, कहबी न तात लखन लरिकाई। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, किंतु श्री राम जी ने उन्हें बरज कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा, हे तात लक्ष्मण का लड़कपन कहा वहां न कहना। दोहा। कही प्रणामु कछु कहन लिए, सिय भय शिथिल सने। थकित बचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित दे। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी थी, परंतु स्नेहवश वे शिथिल हो गई। उनकी वाणी रुक गई, नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांच से व्याप्त हो गया। ते ही अवसर रघुबर रुख पाई, केवट पारही नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले यही भांति, देखऊं ठाड पुलिस धरी छाती। उसी समय श्री रामचंद्र जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा खड़ा देखता रहा। मैं आपन किमि कहो कलेसु, जियत फिरेहूं लेई राम सदेसु। अस कही सचिव बचन रही गयऊ, हानि गलानी सोच बस भयऊ। मैं अपने क्लेश को कैसे कहूँ, जो श्री राम जी का यह संदेशा लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री की वाणी रुक गई, वे चुप हो गए और वे हानि की ग्लानि और सोच के बस हो गए। सुत बचन सुनता ही नर नाहु, परेऊ धरनी उर दारुण दाहु। तलफत विषम मोह मन मापा, माजा मनहु मीन कहूं व्यापा। सारथी सुमंत्र के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी, वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को मांजा व्याप गया हो, पहली वर्षा का जल लग गया हो।
करी बिलाप सब रो वही रानी, महाविपत्ति की जाई बखानी। सुनी बिलाप दुखऊ दुख लागा, धीरजऊ कर धीरजु भागा। सब रानियां विलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुख को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। दोहा भयऊ कोलाहलु अवध अति, सुनि नृप राउर सोरु। विपुल बिहग बन परेऊ, निसी मानहु पुलिस कठोरु। राजा के रावले रनिवास में रोने का शोर सुनकर अयोध्या भर में बड़ा भारी कोहरा मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। प्राण कंठगत भयऊ भुआलु, मनि विहीन जनु व्याकुल दयालु। इंद्रिय सकल विकल भई भारी, जनु सर सरसिज बनु बिनु बारी। राजा के प्राण कंठ में आ गए, मानो मणि के बिना श्याप व्याकुल मरणासन हो गया हो। इंद्रियां सब बहुत ही विकल हो गई हैं, मानो बिना जल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौशल्या नृप दिख मलाना, रविकुल रवि अंत यऊ जी जाना। उर धरी धीर राम महतारी, बोली वचन समय अनुसारी। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखित देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल कर सूर्य अस्त हो चला। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुकूल वचन बोली। नाथ समुझी मन करी विचारु, राम वियोग पयोधि अपारु। करन धार तुम अवध जहाजु, चढ़ेवु सकल प्रिय पथिक समाजु। हे नाथ, आप मन में समझ कर विचार कीजिए कि श्री रामचंद्र का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार खेने वाले हैं। सब प्रियजन कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। धीरजु धरी त पाई पारू, नाही त बूढ़ी सब परिवारू। जो जी धरी विनय पियत मोरी, रामू लखनऊ सिय मिलही बहोरी। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आ मिलेंगे। दोहा प्रिय वचन मृदु सुनतु, नृपु चितयऊ आँखी उघारी। तलफत मीन मलिन जनु, सींचत शीतल बारी। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते हुए राजा ने आंखें खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धरी धीरजु उठी बैठ भुआलु, कहो सुमंत्र कह राम कृपालु। कहाँ लखनऊ कह रामु सनेहु, कह प्रिय पुत्र बधु कैदेही। धरी धीरजु उठी बैठ भुआलु, कहु सुमंत्र कह राम कृपालु। कहाँ लखनऊ कह रामु सनेही, कह प्रिय पुत्र बधु वैदेही। धीरज धरकर राजा उठ बैठे और बोले, सुमंत्र कहो कृपालु, श्री राम कहाँ हैं, लक्ष्मण कहाँ हैं, स्नेही राम कहाँ हैं और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ। बिलपत राउ बिकल बहु भांति, भई जुग सरी सिरारती न राती। तापस अंध साप सुधि आई, कौशल्या ही सब कथा सुनाई। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वह रात युग के समान बड़ी हो गई, बीतती ही नहीं। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण कुमार के पिता के साप की याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। भयो बिकल बरनत इतिहास, राम रहित धिग जीवन आशा। सो तनु राखी करब मैं कहा, जयहि न प्रेम पनु मोर विवाहा। उस इतिहास का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए और कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने की आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूंगा जिसने मेरे प्रेम का प्रण नहीं निभाया, मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाया। हाँ रघुनंदन प्राण प्रीते तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हाँ जानकी लखन हाँ रघुबर, हाँ पितु हित चित चातक झलकर। हाँ रघुकुल को आनंद देने वाले मेरे प्राण प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हाँ जानकी लक्ष्मण, हाँ रघुवर, हाँ पिता के चित्त रूपी चातक के हित करने वाले मेघ। दोहा राम राम कही राम कही, राम राम कही राम।
तनु परिहरि रघुबर बिरह राउ गयो सुरधाम। राम राम कहकर फिर राम कहकर फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर राजा श्री राम के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। जियन मरण फलु दशरथ पावा, अंड अनेक अमल जसु छावा। जियत राम विधु बदनु निहारा, राम विरह करी मरनु समार। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने ही पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम के विरह को निमित्ति बनाकर अपना मरण सुधार लिया। शोक विकल सब रोवहि रानी, रूप सिलु बलु तेजु बखानी। करहि विलाप अनेक प्रकारा, परहि भूमि तल बारहि बारा। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल होकर रो रही हैं। वे राजा के रूप, शील, बल और तेज का बखान करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर पड़ती हैं। विलपहि विकल दास अरुदासी, घर घर रुदनु करहि पुरवासी। अथ यऊ आजु भानु कुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानु। दास दासीगण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण और रूप के भंडार सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए। गारी सकल कैकेयी तेहि, नयन विहीन किन्ह जग जेहि। एहि विधि बिलपत रैनी बिहानी, आए सकल महामुनि ज्ञानी। सब कैकेयी को गालियां देते हैं, जिसने संसार भर को बिना नेत्र का अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातः काल सब बड़े बड़े ज्ञानी मुनि आए। दोहा। तब वशिष्ठ मुनि समय सम कही अनेक इतिहास, शोक निवारेउ सबहि कर निज विज्ञान प्रकाश। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। तेल नाव भरे नृप तनु राखा, दूत बुलाई बहुरी अस्फासा। धावहु बेगी भरत पहि जाहू, नृप सुधि कतहु कहूँ जनि काहू। वशिष्ठ जी ने नाव में तेल भरवाकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवाकर उनसे ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ। राजा की मृत्यु का समाचार कहीं से किसी से न कहना। इतने ही कहे भरत संजाई, गुर बुलाई पठियाऊ दो भाई। सुनी मुनि आयसु धामन धाये, चले बेग बर बाजी ल जाए। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरु जी ने बुलवा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर धामन दूत दौड़े। वे अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले। अनरथु अवध आरंभेउ जबते, कुसगुन होहि भरत कहूँ तबते। देखहि राति भयानक सपना, जागी करहि कटु कोटि कल्पना। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ, तभी से भरत जी को अपशकुन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर उन स्वप्नों के कारण करोड़ों अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। विप्र जवाई देहि दीन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना। मागहि हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक कराते थे। महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता, कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। जय श्री राम। तो भाइयों, पेज नंबर 430 430 पूरा हुआ। अब हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग पेज नंबर 431 टू 440 431 से 440 पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय मां भवानी।